हे मिस्टर मालिम शेर और आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दीवानगी के रिव्यू के साथ साथ यहाँ पर हम फीचर कर रहे हैं एक भाई साहब का कमेंट। ये कहते क्या हैं, जरा इनकी बात गौर से सुने कि नुमान भाई आजकल पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर इंतहा दर्जे के घटिया ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या है फीडबैक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस तरह के बहुत सारे क्यूरीज बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और मैं नॉर्मली इग्नोर करता हूं कि यार किसी की ड्रेसिंग के ऊपर इंसान क्या कमेंट करे, लेकिन आज मैं इसके ऊपर अपना डिटेल्ड फीडबैक दूंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। जिस तरह की ड्रेसिंग हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में दिखाई जाती है सम टाइम बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के अकॉर्डिंग वल्गर होती है, कुछ लोग इसको क्या समझते हैं, मेरा क्या है फीडबैक, मेरी क्या है टेक इस बारे में आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि दीवानगी की लास्ट एपिसोड को चूंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो लास्ट एपिसोड के अंदर सुल्तान एक्सपेक्टेडली ऐसा क्या करने वाला है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा। मजीद मैंने इसमें लगाई है थोड़ी सी खोज और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का एनालिसिस, ये भी बताऊंगा। आज के एपिसोड के अंदर मुझे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि अजीब लगी, स्टोरी से सीन से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही थी। वो कौन सी हैं भैया चीज़ें, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ लो जल्दी से कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग के हवाले से, खास तौर पे दीवानगी ड्रामे के अंदर रमशा की जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि थोड़ी सी वल्गर है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वल्गर ड्रेसिंग एंड डिसेंट मॉड ड्रेसिंग। यहाँ पर मैं मॉड ड्रेसिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर रमशा को जिस तरह से प्रोमिनेट किया गया, जिस तरह से उसकी पूरी फिजिक प्रोमिनेट हो रही है, यही ड्रेस अगर किसी स्किनी लड़की ने पहना हो तो उसको काफ़ी अच्छा काफ़ी डिसेंट लगेगा। आपको हमेशा ना अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग चीज़ें वेयर करनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा वेयर कर रहे हो जिसको पहनने के बाद आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से स्कैन किया जा सकता है तो दैट मीन्स के वो जो ड्रेसिंग है वो वल्गर है एज पर पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे कुछ एथिक्स हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामास की तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनली चीज़ों को दिखाया जाता है ताकि हम फैमिलीज़ में बैठ के इन सीन्स को आराम से देख सकें। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ऐसे सीन्स की तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे ड्रामे पास में भी गुजरे हैं। दासी ड्रामा आपको याद होगा, वहाँ पर भी मावरा ने बहुत ही फजूल किस्म की ड्रेसिंग की थी इन मेजॉरिटी केसेस, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा खुद पॉइंट आउट की और मैंने कहा कि यार इस तरह की ड्रेसिंग एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। आई नो कि कुछ लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल कंजर्वेटिव समझ रहे होंगे, तो इसकी एग्जांपल मैं एज अ मेल आपको खुद देता हूँ कि लेट्स से कि मैंने कुछ ऐसा टाइट वेयर किया हुआ है जिसके अंदर मेरा जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। बेशक मैंने कवर किया हुआ है लेकिन जब चीज़ आपकी एक्सपोज होती है तो डेफिनेटली वो बुरी लगती है। तो गर्ल के केस में डेफिनेटली उसकी अपर बॉडी मतलब टोर्सो और यहाँ पर लेग्स, यहाँ पर तकरीबन लड़की की जो बॉडी फिजिक होती है वो सारी की सारी एक किस्म की प्राइवेट होती है अगर उसे अच्छे से कवर ना किया जाए। तो आपने ड्रेसिंग वो वेयर करनी है। मैं मॉड ड्रेसिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वल्गर ड्रेसिंग के खिलाफ हूँ। वो आपकी डेफिनेटली हो जाती है सलवार कमीज़ के केस में भी, कि वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि स्टेट ड्रामे, अब आप स्टेट ड्रामास की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पर एक्ट्रेस ने जिस तरह की ड्रेसिंग वेयर की होती है, आप फैमिलीज़ में बैठ के वो क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि ओब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा ना वियर्ड सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ अगर वैसी ही ड्रेसिंग की फीलिंग आपको पाकिस्तानी ड्रामास में देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एडवांस ड्रेसिंग दिखाएं, जहाँ पर आप एक एडवांस लड़की दिखा रहे हो कि लेट्स से रमशा एक बहुत एडवांस लड़की है, उसको आप कुछ ऐसा वेयर करते हुए दिखाएं जहाँ पर वो लगे कि हाँ मोड है, लेकिन वल्गर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा हम बात करते हैं आज के एपिसोड के अंदर जो दो सीन मुझे लगे काफ़ी ज़्यादा अजीब। पहले नंबर पे तो भैया वो सीन जहाँ पर आपको याद होगा कि एकदम से हारून मियाँ जो है वो रमशा के मुंह पे दे के लगाते हैं थप्पड़, और पीछे से जो ऑडियंस होती है, जो कुछ पब्लिक में जैसा वो सीन होता है, वो सारे लोग देखना शुरू हो जाते हैं। और अगर रियल लाइफ से इस चीज़ को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे लग जाएगा तमाशा, लोग कंटिन्यूसली देखेंगे और हैरान होंगे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जवान लड़के ने जवान लड़की के मुँह पर रख के रखा है थप्पड़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं
होगा कि फ़ौरन से उसके 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर अभी वो सारा तमाशा चल रहा है और बैकग्राउंड में लोग नॉर्मल होकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ दोबारा बातें करना शुरू हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, तो आपको अपनी डायरेक्शन में ये चीज़ दिखानी चाहिए कि लोग कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं या लोग हैरान हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रही है कन्वर्सेशन। बैकग्राउंड में देखा जा सकता था कि एकदम से जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये कोई वीडियो गेम नहीं है। नॉर्मली वीडियो गेम में ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको रमशा को एक डायलॉग मारते हुए दिखाया गया बार बार कि उसका किरदार है बहुत बुरा, और सबसे बढ़ के हारून भी यही कह रहा है लड़ते हुए कि तुम इतनी घटिया गंदे किरदार की हो। तो बंदा पूछे कि भैया तुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके अंदर किरदार की मिस्टेक कहाँ पे आती है? यानी कि इसको तो सिर्फ ये पता चला ना कि हाँ ठीक है, एक लड़के से ये प्यार करती थी, प्यार तो तुमसे भी करती थी, और प्यार करती थी और उस लड़के ने क्या किया कि शादी की रात इसको अगवा कर लिया। और अगर कोई लड़की अगवा हो जाती है तो इसमें उसका कैरेक्टर कहाँ से ख़राब हो गया? या तो आप कुछ ऐसा दिखाते ना कि किसी के साथ भाग गई थी, शादी छोड़ के कुछ इसने कुछ गलत कर दिया था, तो वहाँ पर आपको किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी चाहिए। इस केस के अंदर जो ट्रुथ रिवील हुआ भी आप कह लो हारून के आगे, उससे किसी तरह से भी ये साबित नहीं होता कि नगीन किरदार की बुरी थी। तो ये जो चीज़ थी मेरे ख्याल से इसको इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारा तो किरदार ही बहुत गंदा है, तुम तो बहुत ही घटिया कैरेक्टर की हो। ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। आप लोगों को क्या लगता है भैया? ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुल्तान लास्ट एपिसोड के अंदर क्या धमाका करने वाला है। लास्ट एपिसोड का टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, स्पेशली अगर हम बात करते हैं दीवानगी ड्रामे के बारे में। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि यार आखिरी एपिसोड में क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर किसके साथ जाएगा, हारून क्या नगीन का साथ देगा या नहीं। वैसे जल्दी से बता दें कि आप लोगों को क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में हारून नगीन के साथ होगा या सुल्तान होगा नगीन के साथ? जल्दी से बता दीजिएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। मेरे अकॉर्डिंग क्या है भैया सीन, मुझे लगता है कुछ ऐसा आपको दिखाया जाएगा। एक आपको ना कुछ चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, और ज़रा गौर से देखें कि आज के एपिसोड के अंदर भी सुल्तान को एक बात करते हुए दिखाया गया कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो जाएगा। दैट मीन्स कि किसी भी ड्रामे के अंदर जब कोई कैरेक्टर बात करता ना तो वो एवं ही नहीं कर देता, उसका कोई ना कोई ड्रामे के साथ लिंक ज़रूर होता है। तो ये लिंक वहीं पर जाके मिलता है जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि कुछ ना कुछ सुल्तान ने ऐसा ज़रूर करना है जिसकी वजह से इसको यकीन हो जाएगा कि हाँ वो वाकई मुझसे प्यार करता। तो जिस तरह की आपको रिजेक्ट या जिस तरह की आपको एंगर में इस टाइम नगीन दिखाई जा रही है, क्या एकदम से उसको नॉर्मल होते हुए दिखाया जा सकता है? अनलेस कि सुल्तान कुछ बहुत बड़ा, कोई बहुत ही ऐसी हरकत करे कि जिससे लगे कि हाँ वाकई वो मुझसे प्यार करता था। इसी चीज को अगर हम गौर करें तो आज के एपिसोड के अंदर दूसरा सीन भी आपको दिखाएगा जहां पर सुल्तान आप सोचना शुरू हो गया कि क्या वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। एक पॉजिटिव मैनर में उसको थोड़ा सा सोचते हुए दिखाया जाता है। अगेन ये बात वहीं पर जाती है कि इसने अपनी सारी ट्राइयां मारने के बाद किसी तरीके से एंड पे नगीन को इस बात का यकीन दिलाना है कि यहाँ उससे तो बहुत प्यार करता था और यहाँ पर जाने से पहले उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म करके भी जाएगा। अगली एपिसोड में जो ये तमाशा करने वाला आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि ये उसका मिसकैरेज करवा देगा। यहाँ पर डॉक्टर को पैसे दे के कहेगा कि आप इसका जो बेबी है वो अल्लाह माफ़ी दे ज़ाया कर दो, जिसकी वजह से डॉक्टर इस लेवल की गिर जाएगी कि हाँ वो कर देगी ये हरकत और बेचारी नगीन अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठेगी। हारून को भी इस बात की बहुत तकलीफ होगी कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पर ये करवाया सुल्तान ने सिर्फ इसलिए कि ताकि जल्दी से डेफिनेटली जब तक आपकी वाइफ आप कह लो कि प्रेग्नेंट होती है तो आप उसको डिवोर्स नहीं दे पाते। तो ऐसे केस में जब पता चल जाए कि हाँ मिसकैरेज हो गया, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो डिवोर्स बहुत आराम से दी जा सकती है। लेकिन हारून जो है ना वो यहाँ पर डिवोर्स नहीं देगा। अजीब कश्मकश का होगा शिकार। एक तरफ से उसे नजर आ रही होगी नगीन, दूसरी तरफ से उसे बातें वो नजर आ रही होंगी जो सारी रमशा ने उसे कही होंगी कि इस तरह से तुम्हारी बीवी बुरे कैरेक्टर की है। लेकिन इतना टाइम आपने जब साथ गुजारा हो तो आपको एटलीस्ट अपनी वाइफ के कैरेक्टर का तो पता चल ही जाता है। अगर आपकी वाइफ का कैरेक्टर बुरा होगा तो आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आपने अपनी वाइफ के साथ 1, 2, 3, 4 साल गुजार लिए हैं एंड यू डैम श्योर कि भैया आप इतनी दफ़ा उसके साथ आउटिंग पे गए हो, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है और आपको उसके कैरेक्टर का बहुत अच्छे से आइडिया है, तो कोई थर्ड पर्सन इसी तरह आपकी शादी के 3-4 साल बाद आके आपकी वाइफ के ऊपर अगर एलिगेशन लगाएगा और वो काफ़ी हद तक आपको लगता है कि हाँ वो ठीक एलिगेशन है, लेकिन फिर भी आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कुछ टाइम आपने भी अपने पार्टनर के साथ गुजारा है, वो बाय नेचर ऐसा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से वो कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ करने पर मजबूर हुआ या हुई
होगी। तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में हारून को आगे जाते हुए दिखाया जाएगा जहां पर उसका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नगीन इतनी ज़्यादा बुरी हो सकती है, और डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे के जाएगा सुल्तान, क्योंकि सुल्तान ही वो शख्स होगा जिसने नगीन को अगवा किया और ये सब कुछ किया। इस बात का हारून को तब पता चलेगा जब सुल्तान अपनी जान दे देगा। साथ में वो एक ऐसा लेटर छोड़ के जाएगा जिसमें लिखा होगा भैया कि सारी दौलत हुई तेरे नाम पे, तेरी वाइफ की ये है सच्चाई, काफ़ी अच्छे कैरेक्टर की वो लड़की, और सबसे बढ़ के हमारी वजह से बच्चा ज़ाया हुआ, तो मैं अपनी बच्ची तुम लोगों के हैंड ओवर करके जा रहा हूँ, यहाँ पर ये है मेरी बेटी, इसका ख्याल रखना। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का एंड आपको दिखाया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हैरान करते। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।